हेलो नमस्कार। मैं आपके अपना YouTube चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में पुनः उपस्थित हूं रीजनिंग के एक चैप्टर लेकर। चैप्टर का नाम है क्लॉक, घड़ी, जो कि समय को दर्शाने वाला एक प्रकार का यंत्र है। आइए आज हम देखते हैं घड़ी में जो प्रश्न क्रिएट करता है एग्जाम में, उसी पर मैं विशेष ध्यान देने का प्रयास करते हैं। पहला टाइप आपका जो क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू नीडल। तो एंगल बिटवीन टू नीडल में नेचर वन प्रश्न, नेचर वन का पहले बताते हैं। नेचर वाइज भी इसमें आपका डिवाइड किया गया है। आपको इसका जो क्वेश्चन होगा आपको पीडीएफ लिंक में हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए पीडीएफ हम बना के दे देते हैं। तो आइए पहला प्रश्न आपका है कि यदि किसी घड़ी में 5:15 हुआ है, यदि किसी घड़ी में 5:15 हुआ है तो घड़ी के घंटा एवं मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो आइए मैं पहले आपको अपना मेथड बताता हूं, उसके बाद दो और तरीका बताएंगे जो जनरली इधर उधर वीडियो में देखने को मिलता होगा। आइए तो पहले मैं अपना कंसेप्ट दे देना चाहता हूं। आइए 5:15 हुआ, सवाल कहा कि घंटा और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो बस केवल एक बात का ध्यान दीजिएगा कि घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई कहां कहां है। ए जी, तो घंटा वाला सुई तो 5 से आगे रहेगा और मिनट वाला सुई जरा सोचिए कि 3 पर रहेगा। बस इतना अगर आप पता कर लेते हैं तो डिग्री तो बस तुरंत आ जाएगा। जरा देखिए ना, डिग्री बराबर कुछ नहीं करना। पहले ये फिर से एक बार बोल देना चाहते हैं कि 5:15 हुआ है तो ये पता कीजिए कि घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई कहां कहां है। तो घंटा वाला सुई तो 5 से थोड़ा से आगे रहेगा और मिनट की सुई तो 3 पर, क्योंकि 15 मिनट होता है कब, जब मिनट की सुई 3 पे रहेगा तब। आइए तो अब देखिए, डायरेक्ट डिग्री निकाल दीजिएगा। 5 में से 3 घटाइएगा, 5 में से 3 घटाइएगा तब 2 आवेगा। तो 2 यहां लिख दीजिए और 30 से गुना कर दीजिएगा। अब प्लस जितना मिनट रहेगा ना ओकर आधा जोड़ दीजिएगा। तब देखिए 15 के आधा 7.1/2। तो जरा सोचिए कि 30 दूनी 60, 60 और 7 67, यानी 67.1/2 डिग्री आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, कहता है यदि किसी घड़ी में 7:35 हुआ है। देखिए 7:35 हुआ है तो घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले क्या बताए कि घंटा और मिनट की सुई कहां कहां है ये पता करिए। तो 7:35 है ना, तो एक सुई तो 7 से आगे और दूसरा सुई पक्का 7 पे होगा। तब बताइए 7 में से 7 जब घटाइएगा तब 0 आवेगा और 0 में 30 से गुना करिएगा तो 0 ही आ जाएगा ना। अब मिनट के आधा कर दीजिए, मिनट के आधा तब 35 के आधा 17.5 डिग्री। अब बताइए कि 0 में और अगर 17.5 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो 17.5 डिग्री ही ना आवेगा। लेकिन आपके मन में अब विचार चलता होगा कि आखिर ये आधा क्यों करते हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहिए ना, आपको सब कुछ बता देंगे कि कैसे आधा होता है,
क्यों 30 से गुना करते, हर बात का जिक्र हम कर देंगे। लेकिन अभी केवल जल्दी कैसे बनेगा ये टेक्निक बताना चाह रहे हैं। उसके बाद दो और कंसेप्ट बताने वाले हैं जो कि जनरली किताब में या यूट्यूब पर देखते होंगे आप, लेकिन ये कंसेप्ट जो है आपको केवल और केवल इसी चैनल पे मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो तक बने रहेंगे, आपको नए नए कंसेप्ट देते रहेंगे। आइए तीसरा सवाल सोल्व करते हैं। कहता है यदि किसी घड़ी में 8:30 हुआ है, 8:30, जरा सोचिए 8:30 होगा तो घंटा वाला सुई तो 8 से आगे रहेगा, और 30 हुआ तो मिनट का सुई तो 6 पर होगा ना। अब देखिए थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, 8 में से 6 घटा 2, 8 में से 6 घटा 2, और 2 को 30 से गुना करिए 60, अब प्लस 30 के आधा, मिनटवा के आधा करिएगा, मिनट के आधा, तो 30 के आधा 15, तो बताइए 60, 15, 75 डिग्री आ गया ना। अब इस तरीके से आप बनाएंगे तो ना तो घड़ी के फिगर बनाने की आवश्यकता है, ना तो फार्मूला रटने की आवश्यकता है, आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। आइए चौथा प्रश्न दिखाते हैं। कहता यदि किसी घड़ी में घंटे की सुई मिनट की सुई के द्वारा दोपहर 3 बजा है, दोपहर के 3 बजा है जी, तो बताइए कि अंतर्विष्ट कोण का वृत्तमान क्या है। आइए जब 3 बजा है, 3 बज गया 3, तो जरा सोच कर देखिए 3 बजे रहेगा तो ये तो आराम से बना लीजिएगा कि एक सुई 3 पर, एक सुई 12 पर, एक सुई 3 पर, एक सुई 12 पर, तो ये तो आपका 3 घर का गैप है ना, एक 3 पर एक 12 पर। ये या तो ये भी सोच सकते हैं कि 0 पर है, यहाँ पर 0 समझ जाइए, क्योंकि 1 के पहले 12 होता है, वहां 0 समझ लीजिए आप। अब देखिए 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 नहीं आवेगा, और 3 में जब 30 से गुना करिएगा तो 90 डिग्री, और 0 के आधा करिएगा तो 0 ही ना आवेगा। चलिए 30 या 90 डिग्री ऐसे भी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, लेकिन एक बात, तीसरा जो प्रश्न किया है ना, इसमें वृत्त का मान पूछा है, वृत्ति का मान, तब वृत्त का मान देखिए रेडियन में ही पूछा है, इसीलिए रेडियन में देखिए कैसे बदलते हैं, 90 डिग्री भी उत्तर सही है, लेकिन इसमें जो प्रश्न दिया है ना थोड़ा सा रेडियन में पूछा है। तो याद रखिएगा कि 180 डिग्री में आपका पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 90 डिग्री में क्या होगा, ये जीते का अध्ययन है जी। देखिए ना 180 के आधा है ना, तो इसको भी आधा कर दीजिए, तब पाई/2 रेडियन हो जाएगा। चलिए आपका उत्तर यही वृत्तीय माप में आ गया। चलिए पांचवा सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी में 9:30 हुआ है, 9:30, तो 9:30 तो जरा सोचिए मिनट वाला सुई तो 6 पर होगा, और 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 आवेगा, और 3 को 30 से गुना करिए तो 30 या 90 डिग्री, और प्लस 30 के आधा 15 करिएगा तब 105 डिग्री होगा। अब बताइए अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, मौखिक बना सकते, मौखिक, कॉपी कलम लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन समझ लेंगे तो इसे आप खाली ये पता कर लीजिए कि घंटा की सुई मिनट की सुई कहाँ पे है, आप आराम से बना लीजिएगा, मुहे मुहे बना लीजिएगा। आइए अब आगे सवाल देखते हैं। छठा सवाल, एक सवाल और इस टाइप में है, तो छठा सवाल मैं यहां सोल्व कर देता हूं। सवाल कहता है कि 10:35 हुआ, 10:35, तो जरा सोचिए कि मिनट की सुई तो 7 पे होगी। अब बताइए कि 10 में से 7 घटाइएगा तो 3 आवेगा ना, 30 को गुना कर दीजिए 3 में, तो 30 या 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 17.5 डिग्री होगा, तो 17.5 डिग्री लिख दीजिए, तो आ गया 107.1/2 डिग्री। तो इस तरीके से आपका नेचर 1 का प्रश्न खत्म हो गया। आइए ये तो मेरा कंसेप्ट था जो कि जल्दी एग्जाम हॉल में आप कैसे बनाएंगे। आइए अब इसी को 2 और तरीका से मैं बताने वाला हूं।
तो ये पहला तरीका था। ये नेचर 1 का प्रश्न है। नेचर 1 में क्या था पता है? नेचर वाइज कैसे डिवाइड किए हैं। इसमें जो मिनट की सुई था ना, घंटा वाला सुई से पीछे था। देख लीजिए 5:15 था, तो देखिए 1 घंटा वाला 5 पे था, तो मिनट वाला 3 पे था, पीछे था। इसमें भी देखिए 7 पे ही, तो इससे भी पीछे था, क्योंकि 7 से ही थोड़ा आगे न होता ही पीछे। यानी नेचर 1 में मिनट की सुई जो थी ना, वो घंटा वाला सुई से पीछे थी। चलिए, तो इसके पहले हम पहला मेथड बताए। अब दूसरा तरीका से बता रहे हैं सभी प्रश्न को। सेकेंड तरीका, यानी तरीका बदल रहे हैं। तो आइए दूसरा जो तरीका है ना, फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए फॉर्मूला क्या है जरा देखिए। तो 30 गुने बजकर, 30 गुने बजकर माइनस 11 गुने मिनट बाई 2। 30 गुने बजकर माइनस 11 गुने मिनट बाई 2। बस इससे भी आप बना सकते हैं। तो 30 पचे 150 आ गया, और माइनस 15 गुने 11 करिएगा तो आपका 165, और 165/2 करिएगा। तब देखिए 165/2 करिएगा तो इतना कैलकुलेशन करके आपका 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, यानी 82.5 आ जाएगा। अब इसे घटा दीजिएगा तो यहाँ पर समझिए कि दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0। अब 0 में 5 नहीं घटेगा, तो 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि आपका उत्तर आ गया 67.5 डिग्री। चलिए, इसमें भी आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 गुने बजकर, तब बजकर 7, माइनस 11 गुने मिनट, तब मिनट 35, और बटा 2। तब देखेंगे 30 सते 210, और माइनस यहाँ 35 करिएगा तब आ जाएगा 35, तब 35 गुने 11 करिएगा 385/2। इसे पूरा करिएगा तो आ जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, यानी कि 152.5 आवेगा। अब इसे घटा दीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9, 9 में से 2 गया 7, 20 में से 19 गया 1, यानी कि आपका आ गया 17.5 डिग्री। तो इसी प्रकार से आप फॉर्मूला से तो सभी बना सकते हैं। अब देख लीजिए, इसे भी देख लीजिए। 30 गुने बजकर, तब 30 गुने बजकर तो 30 गुने 8, माइनस 11 गुने मिनट मने 30, और बटा 2। चलिए, ये 15 से कट गया तो 30 8 240, माइनस 11 गुने 15 करिएगा तो 165, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 13 में से 6 गया 7, यानी 75 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से इसे भी बना सकते हैं। तो 30 गुने बजकर, 30 गुने बजकर करिएगा तो 30 गुने 10 माइनस 11 गुने मिनट, तो मिनट का मान तो 35 है, बटा 2 है। अब बताइए इसे 30 गुने 10 करिएगा तब 300 माइनस 385 और बटा 2 आ जाएगा। इसे कैलकुलेशन करिएगा तो 19 दूनी 38, यानी 192.5 आ जाएगा। अब इसे घटा सकते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ हो गया 29 में से घट गया 107.5 आ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो देख लिए, ये दूसरा तरीका था फॉर्मूला बेस्ड, जो जनरली आपको हर जगह देखने को मिलता है, किताब वगैरह में, यूट्यूब में भी देखिएगा, जनरली यही मेथड होता है। लेकिन इससे फास्ट बनता है वो पहला वाला तरीका। इसलिए आप लोग अगर जानकारी की दृष्टि से आप सब तरीका जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने की दृष्टि से, आपको समय बचाने की दृष्टि से मेरा ही मेथड सही है, जो पहला बता चुके हैं, पहले ही बता दिए हैं। उसे ध्यान से पुनः एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आइए अब तीसरा तरीका सोल्व करते हैं। घड़ी का पहले फिगर ड्रा करेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसे यहां पर सोचेंगे। देखिए कि 5:15 है तो मिनट की सुई तो 3 पे होगी, और घंटे की जो सुई होगी 5 से थोड़ा से आगे होगा। कल्पना कर लीजिए, यही वाला पूछता है कि कितना होगा। तो याद रखिएगा जी, कभी कभी इधर वाला भी पूछता है, तो इधर वाला निकाल के 360 में घटा दीजिएगा ना,
तो बड़ा वाला आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछता है, तो छोटा वाला निकाल लीजिएगा और 360 में घटा दीजिएगा तो बड़ा वाला आ जाएगा। तो आइए फिलहाल तो हमको छोटा वाला ही निकालना है। तो देखिए कल्पना क्या करता है, जरा देखिए, इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो एक सुई 3 पे और एक सुई 5 से थोड़ा सा आगे, ये दोनों के बीच। तो जरा सोचिए कि अगर ये मिनट की सुई 12 पर होती तो ये तो पक्का पक्का 5 पे घंटा वाला सुई होती, लेकिन जब 3 पे आया तो ये 5 से थोड़ा सा बढ़ेगा ना, और वही बढ़ता है, इसी कारण से जोड़ना पड़ता है। आइए और एक बात बता दें कि एक घर में 30 डिग्री का कोण बनता है। आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं फिगर के लिए। आइए ये घड़ी बना दिया है। अब इस घड़ी में थोड़ा सा देखिए, जो फिगर से जब हम प्रश्न को सोल्व करेंगे ना, थोड़ा एनालिसिस की आवश्यकता होगी और कुछ छोटे छोटे बात की जरूरी भी है। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे। तो जरा देखिए, जब भी कोई व्यक्ति केवल एक जगह खड़ा होकर केवल चारों ओर घूम जाए ना, तो वह 360 डिग्री पर घूम जाएगा। याद रखिए कि जब यहां पर सुई एक चक्कर पूरा मार देगी ना, तो यहां 360 डिग्री का कोण बना देगी। तब मिनट वाली सुई जब एक चक्कर मारेगी तो केंद्र पर 360 डिग्री घूमेगा। या तो घंटा वाली सुई भी अगर पूरा चक्कर मार देगी, कोई भी सुई अगर एक चक्कर मारा ना 360 डिग्री बनता है। तो बताइए कि घंटा वाला सुई तो 12 घंटा में एक चक्कर मारेगी, तब 12 घंटा में 360 डिग्री जाएगा। याद रखेंगे, जो घंटे की सुई है ना, घंटा की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखिएगा इस बात को कि 12 घंटा में घंटे की सुई एक चक्कर मारती है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक घंटे की बात अगर किया जाए तो 360 बटा 12 यानी 30 डिग्री की बात है। एक घंटे में 30 डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री कौन? घंटा की सुई। याद रखिएगा ये बात, घंटा की सुई की चर्चा हम कर रहे हैं। मिनट की सुई 1 घंटा में एक चक्कर मारती है। 1 घंटा, मिनट की सुई 1 घंटा में एक चक्कर मारती है। तो जरा सोचिए, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 360 बट्टा 60 यानी 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहां आपको बस केवल 2 पॉइंट याद रहेगा ना तो पूरा बन जाएगा। देख लीजिए, एक घंटे की सुई की बात, घंटे वाली सुई और एक मिनट वाला सुई। बस याद रख, घंटा की जो सुई है ना, 1 मिनट में आधा डिग्री के कोण बनाती है, और मिनट की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटा की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट की सुई 6 डिग्री। तो जरा सोचिए, मिनट की सुई 6 डिग्री 1 मिनट में बनाती है तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगा। ये तो कॉमन बात है। अब यहां से ही अब आपको देखिए, ये छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा। अब यही चीज का प्रयोग हम फिगर में करेंगे। तो जरा सोचिए कि 1-2 लगातार घर जो होता है ना, इसके बीच 5 मिनट का गैप होता है। देख लीजिए, 12 से 1 पर अगर काटा जाएगा तो कहते हैं ना कि 5 मिनट हो गया, 12 से 2 पर है 10 मिनट, यानी प्रत्येक 2 लगातार घर के बीच 5 मिनट की दूरी होती है। और 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री होगा। तब बताइए कि यहां से यहां अगर ये 5 पर रहता तो 2 घर का गैप था, एक घर में 30 डिग्री। ये 2 लगातार संख्या को हम घर बोलते हैं, ठीक है, आप लोग इसको समझिएगा। या 2 लगातार संख्याओं के बीच वाला को हम घर बोलेंगे। थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसलिए तो जब घर बोलेंगे समझ आएगा 2 लगातार संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक, आइए
तो यहाँ से यहाँ एक घर, फिर यहाँ से यहाँ एक घर, तो एक घर यहाँ से यहाँ देखिए 2 घर में हो गया जी। तो एक घर में 30 डिग्री, एक घर में 30 डिग्री, तो 2 घर में 30 दूनी 60 डिग्री हो गया। और घंटवा वाला थोड़ा आगे ना बढ़ेगा, ये 5 पर पक्का रहता तो 60 डिग्री होता, लेकिन घंटा वाला थोड़ा सा आगे बढ़ गया है ना। कितना बढ़ा? तो 1 मिनट में आधा डिग्री बढ़ता है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तब 15 मिनट में 7.5 डिग्री बढ़ेगा। तो जरा सोचिए 30 और 7.5 जोड़िएगा तो 67.5 डिग्री नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा। ए जी, यही से ना पहला तरीका हम क्रिएट किए हैं कि डायरेक्ट बिना फिगर बनेले बना दे रहे थे, वही बतिया है। आइए, आप लोग जनरली देखे होगा एग्जाम्पल, बहुत से लोग इसको लेते भी हैं कि यदि किसी घड़ी में 7:20 हुआ है, देख लीजिए 7:20 हुआ है, तो घड़ी के घंटे व मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? आइए, तीनों तरीका। पहला तरीका जो कि हम बताए हैं शुरू में, तो देखिए जी 7:20 हुआ है, तो एक काटा तो 7 से थोड़ा आगे, एक काटा 4 पे, 7 में से 4 जाएगा 3, और 3 को 30 से गुना करके मिनट के आधा जोड़ दीजिए, 30 या 90, 100 डिग्री आ गया ना। फिर से देखिए, यही से कर सकते थे, 7 में 4 गया 3, 3 गुने 30, 30 या 90, अब 20 के आधा 10, यानी 90 और 10 100 डिग्री आ गया। मुही मुही बना सकते हैं, बस देखिए घड़ी का टाइम, उत्तर मारिए। दूसरा तरीका था फॉर्मूला से, तो आइए ये भी फॉर्मूला 30 गुने बजकर माइनस 11 गुने मिनट बाई 2, 30 गुने बजकर माइनस 11 गुने मिनट बाई 2 होता है। आइए 30 गुने बजकर, तो देखिए ना 7 बजकर ना है, 7 बजकर, तो 30 गुने 7 माइनस 11 गुने मिनट, तो 20/2, यानी 2 दहें 20। अब जरा देखिए 30 सत्ते 210 में से 110 घटाइएगा तो 100 डिग्री आ गया ना। चलिए, यही आप फिगर से भी बना सकते हैं, फिगर वाला से देख लीजिए तीसरा तरीका। पहले तो फिगर ड्रा करिएगा, यहाँ 6, 3, 12, 9। आइए, मुख्य रूप से हम आपको जिसकी आवश्यकता है वही फिगर बना दे रहे हैं। आइए, 7:20 हुआ है, एक काटा 4 पे, और घंटा वाला 7 से थोड़ा सा आगे रहेगा, देख लीजिए थोड़ा से आगे। अभी बढ़ने के कारण ही प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो 1 घर 2 घर 3 घर, यही तो 3 घर है, तो 3 गुने 30 और प्लस 20 मिनट है ओकर आधा, 1 मिनट में आधा डिग्री घंटा वाला सुई आगे बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ 20 मिनट है, तो 20 के आधा कर दीजिए 10 डिग्री, तब देखिए 30 या 90 और 10 100 डिग्री। यानी कि अब तीनों तरीका आप लोग के पता चल गया होगा। बहुत से और जगह अलाइबल तरीके उपलब्ध है, आपका देखते रहेंगे। जानकारी के लिए सब देखिए, लेकिन आपको एग्जाम के लिए तो केवल एक ही तरीका बहुत काफी है। आइए, नेचर 2। नेचर 1 में हम लोग क्या देखें कि आपका जो प्रश्न था उसमें मिनट की सुई घंटा वाला सुई से पीछे था, लेकिन अब मिनट की सुई घंटा वाला से आगे हो जाएगा। तब क्या करेंगे जरा देखिए। पहला सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी में 3:40 हुआ है, यदि किसी घड़ी में 3:40 हुआ है, तो घड़ी के घंटे व मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? आइए, तरीका तो मेरा पहला तरीका से अब पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाकी फॉर्मूला से आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, फॉर्मूला से बनाने पर अगर 180 डिग्री से अधिक आ जाएगा ना, तो 360 में घटा के उत्तर मार दीजिएगा, ठीक है? इस बात का केवल ख्याल रखिएगा। कब? जब 180 डिग्री से ज्यादा वैल्यू आ जाए तब 360 डिग्री में घटा दीजिएगा। आइए, अब हम केवल अपना ही तरीका यूज करेंगे। 3:40 हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि एक सुई 3 से आगे और एक सुई 8 पे होगा। अब देखिए 3 में 8 नहीं घट रहा है, तो 8 में 3 घटाइए, 8 में से 3 घटाइएगा, अजी इधर से भी घटेगा। हम मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात करते हैं जैसे बहुत से के मन में ये लगेगा कि 3 में 8 कैसे नहीं घटेगा, -5 आवेगा। हाँ, वही तो बात है।
लेकिन हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि आराम से घटने की बात, पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, समय निगेटिव में नहीं होता है। आइए 8 में से 3 घटाइए तो 5, तब 5 में से 30 डिग्री से गुना करिएगा, और जब एने से एने घटावे पड़े ना, यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस कर दीजिएगा। जब उल्टा घटे तो घटा दिया, अगर आराम इधर से इधर घटे तो प्लस दीजिएगा, इधर से इधर घटे तो माइनस दीजिएगा। अब देखिए 40 के आधा 20 घटा दीजिए तो 30 बचे 150, और 150 में 20 घटाइएगा तो 130 डिग्री। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये कहता है यदि किसी घड़ी में 7:35 हुआ है, ये तो पहले भी सोल्व कर चुके थे। चलिए 7 में 7 घट गया तो 0, 0 गुने 30 प्लस 35 के आधे 17.5 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो आइए 17.5 डिग्री ही उत्तर आ जाएगा। एक बात और यहाँ पर हम चर्चा कर देना चाहेंगे कि यदि वैसा प्रश्न रहेगा जैसे 7:35, तो ये तो 0 आ गया, 7 में 7 घटा 0, यानी 0 अगर आ जाएगा ना, कुछ मत करिए, 35 के आधा कर दीजिए। इसी प्रकार और 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं कि अगर 3:15 है और एकरा में डिग्री पूछ रहा है घंटा मिनट के सुई के बीच, कुछ मत करिए, 3 पर भी तो 3 पर 0 आएगा, बस 15 के आधा कर दीजिए, 7.5 डिग्री उत्तर आ चुका है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं 1:05 के बात करता है तो भी तो 1 पर ही होगा ना, बस मिनटवा के आधा करिए, यानी 2.5 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आराम से आप बना सकते हैं। कब? जब ई वाला में यानी कि जे बज के कहेगा ना, मिनट के सुई उतने पे रहेगा, तब ऐसा करेगा, मिनट के आधा करिए, उत्तर। आइए अब आपका प्रश्न है, अब टाइप बदलते हैं। हालांकि इसमें नेचर 3 का भी प्रश्न है, लेकिन वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए नेचर 3 को हम छोड़ देते हैं। आइए अब बात करते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 में भी नेचर वाइज प्रश्न है। ये आपका जो प्रश्न है ये है, कहता एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब का समय 3:45 हुआ है, तो वास्तव में घड़ी में कितना बज रहा है? अच्छा, इसमें जो प्रश्न है इस टाइप में, आपका घड़ी का टाइम दिया है और उसके सामने लगे दर्पण में टाइम पूछ रहा है। कभी कभी दर्पण में देगा तो रियल घड़ी में पूछेगा, और जब दर्पण में देगा घड़ी में पूछेगा, घड़ी में देगा तो दर्पण में पूछेगा। यही तो 2 प्रश्न बनता है। ए जी तो तरीका एक ही होगा, कुछ मत करिए। याद रखेंगे, आस्किंग टाइम मतलब पूछा गया जो समय होगा ना, 11:60 में 11:60 में आपको गिवन टाइम घटा देना है, कुछ नहीं करना है, दिया गया समय घटा दीजिएगा। देख लीजिए, आस्किंग टाइम बराबर 11:60 में से गिवन टाइम घटा दीजिएगा, दिया गया समय। आइए तो पहला प्रश्न अब हम सोल्व कर देना चाहेंगे। आइए तो 3:45 हुआ, कुछ मत करिए, 11:60 में 3:45 को घटा दीजिए। 60 में 45 घटेगा 15, और 11 में से 3 घटेगा तो 8 आवेगा, यानी आपका उत्तर 8:15 आ चुका है। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बता रही है, यानी 8:30 का समय। तब पूछ रहा है कि सही समय क्या? दर्पण में ये दिख रहा है, सही समय पूछ रहा है। कुछ नहीं करिए, 11:60 में घटा दीजिए। 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 8 घटा तो 3। चलिए तीसरा प्रश्न दिखाते हैं, आपका उत्तर आ गया 3:30। आइए, यदि किसी घड़ी में 6:20 हुआ है तो जरा देखिए 11:60 में से घटा देंगे। सवाल है 6:20 आपका घड़ी में हुआ है, तो सामने लगे दर्पण में देखने पर कितना बजता होगा? घटा दीजिए ना। 60 में से 20 गया 40, 11 में से 6 गया तो 5, यानी 5:40। इसी प्रकार से चौथा सवाल कहता, यदि किसी घड़ी में 3:50 हुआ है, तो इस प्रकार से अब आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए कुछ 2 प्रश्न और बचा है, चलिए सोल्व ही कर देते हैं।
आपका 11:60 से घटा देना होगा 3:50। टाइम ये दिया है, 60 में से 50 घटा 10, 11 में से 3 गया तो 8। चलिए 5वां सवाल कहता है कि 11:15 हुआ है, तो 11:60 में से 11:15 घटाएंगे, यहाँ पर तो 45 आया और यहाँ 0 आया। ए जी 0 मतलब 12 समझिएगा, जब 0 आएगा तो समझिएगा 12, यानी 12:45 हो गया। चलिए आगे एक और प्रश्न है, छठा। एक आता है कि यदि किसी घड़ी में 12:20 हुआ है, तब 12:20 होगा, तो जरा देखिए 12:20। ये चीज जब 11:60 में नहीं घटे ना, तो 23:60 में घटा दीजिएगा। देख लीजिए 23:60 में, कब? जब 11 में से नहीं घटेगा तब, तो 11:40। तो याद रखिएगा, या तो 11:60 में घटाइए, अगर नहीं घटे तो 23:60 में घटाइएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम फॉर्मूला में ही लिख देते हैं। 11 की जगह आप 23 भी कर सकते हैं, यानी आस्किंग टाइम बराबर 11 में घटा तो ठीक है, नहीं घटेगा तो 23 में घटाइएगा, गिवन टाइम उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से यानी कि दर्पण वाला सवाल अगर इमेज से रिलेटेड पूछेगा तो आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। इस टाइप में अब विशेष इसमें नहीं पूछता है। अब आइए, ये नेचर 1 था, अब नेचर 2 बताने वाले हैं। लगातार आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, छोड़ करके भागिएगा नहीं, वरना आगे वाला जो हम बताने वाले हैं ना दूसरा टाइप, बहुत आसानी से सोल्व करने का तरीका बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा, ध्यान दीजिए। प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न जरा सुनाते हैं। इस प्रकार से आपका नेचर 2 में मेरे पास 7 प्रश्न है, जिसमें सभी एक ही मेथड से बनने वाला है, लेकिन आपको तो चाहिए तरीका ना, बनाने का तरीका बता देंगे। आइए, कहता है पहला सवाल कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, देखिए जरा कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि 3, 6, 9 और 12 के जगह पर खाली बिंदु लगा हुआ है, हम बेकार लिख दिए हैं। आइए, बिंदु लगा हुआ है, देखिए इस प्रकार से। अभी कहता है कि उसी घड़ी को दर्पण के सामने उलट के रख देता है। देखिए, मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ 12 है कि क्या है, तो घड़ी को जब कर दीजिएगा तो 12 तो ऊपर हो जाएगा। तो यही सवाल कहता है कि देखिए, मान लीजिए ये घड़ी है आपका, अभी घड़ी को उल्टा दर्पण के सामने रखिएगा, तब कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है, कैसा सवाल है जरा देखिए। एसएससी में बहुत बारी पूछ चुका है। किसी घड़ी का टाइम दिया रहेगा और इसको उलट करके दर्पण के सामने रख दिया जाएगा, तो समय क्या होगा जरा देखिए। इसे मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, कब? जब तरीका मालूम रहेगा तब, और नहीं तो फिगर बना बना के किताब कॉपी पूरा उलटते रह जाइए, जल्दी सोल्व नहीं होगा। आइए तब इसे दिखाते हैं। ये 4:50 की बात करता है, तो बस आस्किंग टाइम, फिगर तो केवल ऐसे ही बना दिए थे। आस्किंग टाइम बराबर, याद रखिएगा, 5 या 17 में से घटाना है। ध्यान दीजिए, घंटा की बात, घंटा वाला जो हो, घंटा वाला माने बजकर जो रहेगा ना, बजकर, घंटा वाला में 17 चाहे 5 से घटाइएगा। और जो मिनट वाली बात है ना, देख लीजिए, ये तो आपका अलग कर रहे हैं। ये मिनट वाला जो होगा 30 चाहे 90 में से घटाइएगा। घंटवा वाला को 17 चाहे 5 से, और मिनटवा वाला 30 चाहे 90 से घटाइएगा, फटाक से उत्तर आ जाएगा। ठीक, और गिवन टाइम घटा देना है, गिवन टाइम। आइए, आपका उत्तर आ जाएगा। पहला सवाल कहता है कि इसमें घड़ी के प्रतिबिंब में 4:50 जैसा दिखाई दे रहा है, तो बताइए जी, 4 क्या 5 में घट जाएगा? हाँ घट जाएगा, तब 5 ऊपरे कर दीजिए। 50 क्या
30 में घट पाएगा नहीं, तो 90 में घटा दीजिए ना। अजी घटने लायक जकरा से रहेगा घटा देंगे। आइए अब जो है 5 में से 4 गया तो 1, और 90 में से 50 घटेगा तो 40, यानी 1:40। उत्तर आ चुका है। चलिए दूसरा सवाल सोल्व करते हैं। कहता है 4:15 टाइम दिया है, देख लीजिए 4:15 किसी घड़ी में हो रहा है, और इसको उलट के दर्पण के सामने रख दिया। दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, यही तो पूछा है। तो 4 देखिए 5 से घट ही जाएगा तो घटा दीजिएगा। चलिए 15 30 में घट जाएगा तो घटा दीजिए। तो 30 में से 15 गया 15, अब 5 में से 4 गया तो 1। आइए अगला सवाल तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल दिया है 7:50। तो जरा देखिए 7:50 हुआ तो 7 तो 5 में से नहीं घटेगा तो 17 में घटाइए। 50 तो 30 में नहीं घटेगा, 90 में घटाइए। तो 90 में से 50 घटेगा 40, और 17 में से 7 घटेगा तो 10, यानी 10:40। आइए चौथा सवाल दिखाते हैं। चौथा सवाल कहता है 6:10 है। तो 6 तो 5 में नहीं घटेगा तो 17 में घटाइए। 10 तो 30 में घट जाएगा, घटा दीजिए। 30 में से 10 गया तो 20, और 17 में से 6 गया तो 11, यानी 11:20। चलिए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कहता है 9:50 हुआ है। तो 9:50, तो 9 तो 5 में नहीं घटेगा, 17 में घटा दीजिएगा। 30 में तो ये घट जाएगा, घटा दीजिए। अब 17 में से 9 गया तो 8, और 30 में 15 गया तो 15, यानी 8:15। इस प्रकार से छठा सवाल देखेंगे। छठा सवाल कहता है 10:20 हो रहा है। 10:20, तो 10 तो 5 में नहीं घटेगा, 17 में घटाना है, 30 में घट जाएगा, घटा दीजिए। 7 10, यानी 7:10। चलिए तो आगे और भी टाइप है जो कि अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आगे जो है आपका नीडल इमेज है कि यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा हो और घंटे की सुई पूरब में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, इस तरह का प्रश्न है। आगे है टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप में। अगला टाइप आपका है जो कि फास्ट एंड स्लो घड़ी रहेगा कि 5 बजे किसी घड़ी को मिलाया गया तो पता चलेगा कि 3 मिनट पीछे था, वही और कुछ समय के बाद देखता है तो पता चलता है 10 मिनट आगे हो गया, तो सही समय किए बजे दर्शा रहा था। इस तरह के सवाल भी आपका नेक्स्ट टाइप में है। चलिए आगे भी इस तरह के देखे होंगे आप लोग कि 3 और 4 बजे के बीच जो है कितने बजे 15 डिग्री का कोण बनाएगा, या तो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, इस प्रकार से कोई एंगल दिया रहता है, या तो कहेगा कब एक दूसरे से मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्न क्रिएट करता है, तो हम लोग अब अगले वीडियो में देख पाएंगे। और इस प्रकार से एक और टाइप मिसलेनियस का आएगा कि 12 घंटे में घंटे मिनट की सुई कितने बार संपाती होता है, कितने बार विपरीत होता है, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न। तो आप लोग अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के प्रश्न और सोल्व कर पाएंगे। आज तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, पुनः मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।